सो हर हर महादेव। ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस 2025 में आया है। इसमें सिर्फ सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, इसमें हम ये सिखाएंगे कि हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले सबसे बेसिक चीज़ जो कि मैट्रिक्स में आता है वो है जो उसने बोला है वो करते जाओ कल। उसके बाद सोचने वाली पार्ट बाद में आती है। पहले क्या आता है कि करना कैसे है और करना क्या है। उसने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया, अच्छे से देखना तुम्हें आता है क्या लिखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, बाद में पॉज करके पढ़ना क्वेश्चन, बाद में मेरी बात सुनो। क्या है कि 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करना है और क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू टी एंड पी क्यू इक्वल टू क्यू। ओके ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, पी क्यू इक्वल टू क्यू। लेकिन सॉल्व करेंगे कैसे, कुछ तो होना चाहिए प्रोसीजर। प्रोसीजर ये है इसको सॉल्व करने का कि लेट क्यू इक्वल टू सम मैट्रिक्स। तो मैंने लेट कर लिया क्यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद वही करना है जो हमने बोला अभी तक, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करें, बस जो लिखा है वही लिखना है यहाँ पे। तो अच्छे से देखना क्या लिखना है। वी नीड टू राइट दिस पी क्यू इक्वल टू क्यू पी। हमने ये लिख दिया, इजी। इतना तक तो आई गेस तुम सबको आना ही चाहिए, इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सर बस। 200 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2a 2b 2c एंड यहाँ पे भी 2d, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमें कंक्लूजन कहाँ से मिलेगा, इससे तो नहीं मिलेगा, फर्स्ट वाले से, इससे भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है। इससे भी नहीं मिलेगा और इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसको और इसको इक्वल करने से क्या मिलता है, 2c इक्वल टू 3c। तो c इक्वल कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली ये और ये भी आ जाएगा 0। तो c इज इक्वल टू f इज इक्वल टू h इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 0। सी एफ जी एच इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया। हमने बस ये कंडीशन तक पहुंचाने के लिए ये वाला इक्वेशन दिया था, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी वाला। ठीक है, ये जो सेम चीज़ है मैं इस पर पुट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें तो कितना आ जाएगा अच्छे से देखना, ए बी 0 0 0 0 एंड सी डी और ये ई। लेट्स सपोज मैंने अलग नाम दे दिया इसको। ठीक है, नाम ही तो है, कुछ भी दे सकते हैं हम। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है उसने कंडीशन, वो अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट दिया है उसने कंडीशन कि क्यू इनवर्स इज इक्वल टू क्यू पी। जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अच्छे से देखें, वो क्यू इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि क्यू इनवर्स इज इक्वल टू जो क्यू इंटू पी दिया है, उन्हें पता चल गया कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है। क्यों, बोथ साइड अगर हम क्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और राइट साइड में क्यू इंटू क्यू टी। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी देता है तो वो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, आई गेस इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। ओके, अब तुम क्या कर सकते हो, इस पे भी दो बच्चे स्प्लिट हो जाते हैं। क्या स्प्लिट हो जाते हैं, कुछ बच्चों को जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है वो क्लियरली आता है। अगर तुम्हें वो आता है तो तुम्हारे 5 से 6 स्टेप बहुत इजीली बच सकते हैं। 1 से 2 मिनट तुम्हारा बच सकता है आराम से। ठीक है, 1 से 2 मिनट, यस। और अगर तुम्हें शॉर्टकट पता है, अगर तुमने मेरे चैनल पर विजिट किया है पहले, तो तुम्हें पता होगा कि जो ट्रांसपोज मतलब जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उसका रो जो होता है स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स, वो हमेशा इक्वल टू आता है कितना, 1 के इक्वल। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं अंदाजा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद और एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज वेल, एंड लास्टली ई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्सो 1। इससे हमें क्या पता लगता है, ई के दो वैल्यू हो सकते हैं प्लस और माइनस 1। ठीक है सर, इतना तो आ गया हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखें, इससे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और सी में तो ये वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया है। अब क्वेश्चन को फिर से देखना अच्छे से, क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्यू विद इंटीजर एंट्रीज। अच्छा, अब हमें इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करना है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करता है। अच्छे से सोचना, सिर्फ ए के बारे में सोचना। ठीक है, ए के बारे में, या इस वाले इक्वेशन के बारे में या फिर इस वाले, कोई भी सोचना विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ये कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, 1 से बड़ा तो नहीं ले सकता। अगर 1 से बड़ा लेगा तो ये तो रियल मैट्रिक्स है, तो ये कटेगा भी नहीं, ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा, ना कि इक्वल टू 1 है। तो हम कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, या तो इसका वैल्यू 1 हो जाए, या तो 0 हो जाए, या तो -1 हो जाए ए का वैल्यू, तब जाके ये 1 हो सका है। तो क्लियरली अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाने जाऊँ तो ए के पास कितने ऑप्शन है, तो पहले मैंने 2 ऑप्शन ले लिए इसके कि या तो ये +1 है या तो -1। अगर ये प्लस और -1 है, इसका क्लियरली मतलब है ये जो बी है इसके पास कितना चॉइस आ गया, इसको 0 होना ही पड़ेगा। अगर 0 नहीं होता तो कैसे होगा, अगर ये प्लस और -1 है तो ये कितना आ जाएगा, 1, और बी इक्वल कितना आ जाएगा, 0। तो इसके पास कितने चॉइस है, 1, और इसके पास कितने चॉइस थे, 2। ए के पास पहले 2 चॉइस थे। अच्छा ओके, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद ये करना है, हमें ये पता है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उसका सम ऑफ स्क्वायर्स, रो वाइज लो या कॉलम वाइज लो, हमेशा 1 के इक्वल आता है, हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो इसमें हम और थोड़े स्टेटमेंट्स भी जोड़ सकते हैं, विच इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1,
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ये दोनों कंडीशन भी मैंडेटरी है। अच्छा, अगर हमने ए को प्लस और माइनस 1 लिया है तो सी भी तो जीरो हो जाएगा। तो सी के लिए भी कितने चॉइस है, एक ही चॉइस है हमारे पास कि इसको भी जीरो ही होना पड़ेगा, इसको भी जीरो ही होना पड़ेगा। देन डी के पास कितने चॉइस है, इस वाले हिसाब के साथ इसके पास है चॉइस कितना, 2 चॉइसेस हैं इसके पास भी, इसके पास भी 2 चॉइस है, हो सकता है प्लस और माइनस 1, और यहाँ पे तो प्लस और माइनस 1 था ही, और ये तो जीरो था, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो कितने चॉइस हो गए हमारे पास, फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 चॉइसेस, इसके लिए 1 चॉइसेस, इसके लिए 1 चॉइसेस, इसके लिए 2 चॉइसेस एंड इसके लिए भी 2 चॉइसेस। अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आता है, 2q विच इज इक्वल टू 8। इतने में आंसर कितना आता है, अच्छे से देखना ऑप्शन, कोई बच्चे टिक करके आ जाएंगे 8, नहीं, खुश नहीं होना है इतनी जल्दी। क्यों नहीं होना है, क्योंकि अभी हमने एक केस लिया जहां पे a इज इक्वल टू 0 था, दूसरा केस तो हमने लिया ही नहीं कि जब a कितना था प्लस और माइनस 1। अभी हमें केस लेना है सेकंड, a इज इक्वल टू 0 वाला। अगर हम a इक्वल टू 0 वाला केस लेते हैं तो ये कितना आ जाए, इसके पास 2 चॉइसेस प्लस और माइनस 1। सिमिलरली बाय सेम लॉजिक प्लस और माइनस 1, ये 0 और ये प्लस और माइनस 1 तो पहले से था और ये प्लस और माइनस 1 ही रहेगा। तो अब कितने चॉइस हो गए, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 2, यहाँ पे भी टोटल 8 चॉइसेस। तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 8 प्लस 8 चॉइसेस विच इज इक्वल टू 16 टोटल चॉइसेस फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स टू एग्जिस्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग आंसर्स। आई होप यू गेट दिस, आई होप हाउ टू फाइंड, यू गेट टू नो हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। और बेसिकली मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा था, मैं तुम्हें हाउ टू थिंक वो सिखा रहा था।